क्या बात है दामाद जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी औरत नहीं देखी क्या? सासू जी, औरत तो बहुत देखी, लेकिन आप जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी मैंने। अच्छा, मैं और खूबसूरत? हाँ। क्या बात है, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती क्या? अरे सासू जी, अपनी बीवी तो अच्छी लगती है, लेकिन आज आपका ये क्या रूप देख रहा हूँ मैं। ये रूप तो आपका पहले कभी नहीं देखा मैंने। मेरा ये रूप? अरे मेरा ये रूप तो बहुत पुराना है। बस ये रूप ना सिर्फ रात को और मॉर्निंग में देखने को मिलता है, क्योंकि ना मैं रात को ऐसी फ्रीडम के साथ सोती हूँ। क्योंकि तुम्हारे जो ससुर जी थे ना, उनको ये सब बहुत पसंद था। उन्होंने मेरी आदत लगा रखी है खुले खुले और सेक्सी सेक्सी कपड़े पहनने की। क्या बात है, आप तो बहुत ही खुले विचारों की हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप अपनी बेटी से ज़्यादा सुंदर हैं। अच्छा। काश आप मुझे पहले मिली होती, शादी से पहले, हम्म। तो आपकी बेटी नहीं, आप होती मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी नज़र ऐसे ही किसी पे फिसल जाती है क्या? अरे नहीं नहीं सासू जी, ऐसे तो किसी भी नहीं फिसलती, बस आप जैसी खूबसूरत औरतों पे फिसलती है। मतलब आपको ना लड़कियां पसंद नहीं है, औरतें पसंद हैं? देखो सासू जी, अपना ऐसा कुछ नहीं है। अपना तो फंडा ऐसा है, जहाँ दिल आ गया वहीं दे दिया। सही कह रहे हो। तभी तो अपना घर छोड़ के अपनी सासू जी के घर में रहते हो अपनी बीवी को लेके। और सबसे बड़ी बात है, मेरी बेटी भी कितनी पागल है, खुद जॉब करती है और तुमसे कहती है तुम घर में रहो। ऐसा भी प्यार कमाल है भाई। देख लो सासू जी, अपनी अपनी किस्मत है। अब आप देखिए, अपनी जॉब छोड़ दी शादी के बाद ऐसे घर में, और आपका पति भी छोड़कर चला गया। इतनी खूबसूरत जवान बीवी को आखिर कौन छोड़ता है। बेवकूफ़ तो आपका पति है, मैं नहीं। इतनी सारी प्रॉपर्टी, घर, इतनी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी कौन छोड़ना चाहेगा। तो क्या दिक्कत है घर जमाई बनने में, इसलिए बन गया। जैसे तुम बेवकूफ़ नहीं हो ना, ऐसे मेरा पति भी बेवकूफ़ नहीं था। उसे ना औरतें पसंद नहीं थी, उसे ना जवान जवान लड़कियां पसंद थी। पर उसे क्या पता, जो लड़कियां नहीं दे पाती ना आज के टाइम में, वो हम जैसी औरतें दे लेती। क्योंकि औरतों के पास ना और ऑप्शन नहीं होते। वो एक बार जिसको अपना दिल दे देती है ना, बस उसी की होके रह जाती है। जैसे कि इस टाइम मैं देख रही हूँ तुम्हें, और मेरा दिल भी ना अंदर से धक 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 कर रहा है कि मैं शायद तुम्हारी होती तो तुम्हें वो सब दे देती जो तुम्हारे ससुर जी को आज तक नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं सासू जी, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप दे सकती हैं। और मौका भी बहुत अच्छा है। आपकी बेटी तो ऑफिस गई है, शाम तक लौटेगी। अब इस बीच हमारे बीच बहुत कुछ हो सकता है। और अच्छा। एक बात और कहना चाहता हूँ आपको। आपको पता है, जब शादी की पहली नाइट आप अपनी बेटी से पूछ सकती हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो आपको भी मैं निराश नहीं करूँगा। अच्छा, तो एक बात पूछूं दामाद जी आपसे? हम्म। तुम पति तो मेरी बेटी के हो और बनना मेरे चाहते हो, क्या इरादा है वैसे आपका? अरे सासू जी, कुछ इरादा नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आपकी जो ये सूखी बंजर ज़मीन पड़ी है ना, इस पर दो चार बूंदे पानी की छिड़काना चाहता हूँ। अच्छा, इतना पानी है तुम्हारे पास कि दो चार बूंदे हम पे भी छिड़का लो, फिर दो चार बूंदे हमारी बेटी पे भी छिड़का लो। कहीं ऐसा ना हो माँ बेटी के बीच में पिस के ना रह जाओ। अरे सासू जी, बस यही तो चाहता हूँ कि आप और आपकी बेटी दोनों मुझे पीस लें। अच्छा, अगर मुझसे पिसने आओगे ना दामाद जी, तो कहीं और जा ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं वो बला हूँ ना, जो एक बार किसी के सर चढ़ गई ना, फिर उतरने का नाम नहीं लेती। हाँ तो चढ़ जाओ ना, कौन मना कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे ऊपर चढ़ जाएं। अच्छा, तो क्यों ना फिर ऐसा कुछ किया जाए कि ना आप मेरे बिना रह पाओ और ना मैं। माँ जी, सोच लो, बेटी तो मैंने आपको दे ही दी है, अब देने को कुछ और बचा नहीं है। हाँ, एक ही प्यासी जवानी है, अगर इसको भी आप रखना चाहते हो तो रख लो। वैसे भी हमने आपको अपने घर का सब कुछ मान ही लिया है। क्यों नहीं, जो है आपके पास आप वही दे दो मुझे। क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं आपको सब कुछ देना, क्योंकि आप पे तो नज़र हमारी बहुत पहले से है। अच्छा, तो फिर चले अंदर। चलो।